अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फजील, आप तो मुझे शायद जानते भी होंगे। अगर तुम नहीं जानते हो तो मेरा तारुफ मोहम्मद फजील है और मैं क्लासेस की साइंस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। साइंस मुझे बहुत पसंद है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे मुझे पसंद है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस की साइंस सब्जेक्ट की पहला नंबर पर चैप्टर। जब मैंने आपको पहला नंबर चैप्टर की बात की, आपके मन में ये आएगा कि उसने अभी तक पहला चैप्टर शुरू किया है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैं रोज बरोज वीडियोस डालूंगा, मगर आपको क्या करना है, सिंपल सी सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ही है लेक्चर नंबर 4। हम इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में मुआवजा करना। तो एनिमल और प्लांट सेल में जब हम मुआवजा करते हैं, जिसमें डिफरेंसेस हो गए, इसमें सिमिलरिटीज हो गई, यानी इसमें एक जैसा भी है, एक जैसा होना भी है, इसमें मुख्तलिफ भी है। तो हम एक बहुत सिंपल सी अल्फाज से समझने की कोशिश करें तो ऐसा कि क्या ये सारे सेल एक जैसे है या एक जैसे नहीं है। तो इसका जवाब है नहीं, ये सारे सेल एक जैसे भी है, यानी इसमें सम ऑर्गेनेल एक जैसे है और सम ऑर्गेनेल एक जैसे नहीं है। तो सिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल में जो सिमिलरिटीज है हम उसे पढ़ते हैं। सिमिलरिटीज का मतलब एक जैसा, जो दोनों में मौजूद है हम इसे सिमिलरिटीज कहते हैं, और एक दोनों में नहीं है हम उसे डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एज अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल, ये एक पतला सा और एक हिफाजती लेयर सेल की इर्द गिर्द होता है। यानी ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं CM लिखूंगा, सेल मेम्ब्रेन या PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसकी सेकंड नाम है या फर्स्ट नाम है, और जिसे मेम्ब्रेन का नाम है, इसमें के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इस सेल के इर्द गिर्द है। It hold all part of the cell together, इसने सारे पार्ट्स ऑफ द सेल को एक जगह जमा कर दिया है। यानी ये न्यूक्लियस है, ये भी इस सेल वॉल की वजह से सेंटर पे गया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो प्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है या सम ऑर्गेनेल्स है। तो जो बूटरी वेट फोर्स, ये सुराखों की दीवार है, यानी इसमें सुराखें होती है, इसमें छोटे छोटे सुराखें होती है जी। इसमें जो सेल में अंदर चीजें जाते हैं और इससे बाहर जाते हैं, वो इस सुराखें कंट्रोल करते हैं। टू कंट्रोल व्हाट्स मूव इन एंड आउट, ये वो इस चीजों को कंट्रोल करता है जो अंदर चलते हैं और सेल से बाहर चलते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारे पास दूसरा नंबर जो आता है वो है न्यूक्लियस, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस। इट कंट्रोल द सेल, ये सेल को कंट्रोल करता है, जैसा हमारा बॉडी दिमाग कंट्रोल करता है, यानी ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ऐसे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर पे होता है। यहाँ पे देखो, ये सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में है। इसे हम कहते हैं कि इट इज एट द सेंटर ऑफ द सेल। It contains all information of the cell and thread-like structure is called chromosome। इसमें सेल की और इंफॉर्मेशन होती है, जो कि एक खास किस्म की ऑर्गेनेल में होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर चीज होती है, जिसमें सेल के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सारे जो आज क्या होता है, फिर क्या होगा। तो ये हमारी इस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म, अभी हमारे पास तीसरा नंबर जो आता है वो
साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म सिंपली इज वाटरी जेल। ये विस्कस की टाइप होता है, यानी शाद की टाइप होता है, न ज्यादा वाटर की तरह और न ज्यादा माया होता है, यानी शाद की तरह होता है। इट फिल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इसने न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जगह को फिल किया है। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस, इसके दरमियान जो जगह है ये इस वाटरी जेल यानी इस साइटोप्लाज्म से भरा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट फिल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। कंटेन मेनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। इसमें मेनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं सिर्फ माइटो लिखूंगा, यानी 10 शॉर्ट्स है हमारे पास ना, तो मैं इसे आपको समझाऊंगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म द डिफरेंट जॉब्स ऑफ द सेल। जैसे हमारी जिंदगी में जॉब्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टरी करता है और पायलट ही करता है, और जैसे उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाता है, तो इस सेल ऑर्गेनेल इस सेल की जो काम होती है वो करते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल की पावर हाउस है, यानी ये सेल को एनर्जी मुहैया करता है और ये सेल को एनर्जी देता है। तो ऐसे जॉब्स के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये इसमें जब हम फूड खाते हैं तो क्या ये फूड हम खाते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो जब ये एक हमारी माउथ से जाता है, इस फूड फाइबर से जाता है, एसोफेजियस से जाता है, माइटे में जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ब्लड सेल में जाता है, और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड एनर्जी होता है। तो अब है राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्रीज है, यानी जब सेल को प्रोटीन की जरूरत हो तो राइबोसोम बाचा इसे प्रोटीन मुहैया करती है, इसे प्रोटीन देती है, जिसे को हम द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। अभी हमारे पास है डिफरेंसेस, यानी हमने अभी सिमिलरिटीज पढ़ा है, अभी डिफरेंसेस है, यानी जिसमें ऐसे ऑर्गेनेल्स भी है जो सिर्फ एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है, और प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। तो हम इसको जानने वाले हैं वो ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में है, जिसमें आता है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। ये तीनों प्लांट सेल में मौजूद है मगर एनिमल सेल में नहीं। या इसमें वैक्यूल जो है ये एनिमल सेल में मौजूद है मगर ये बहुत ज्यादा और छोटे हैं। सबसे पहला नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे मौजूद होता है। आइए स्ट्रक्चर के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्लांट सेल की। किस चीज की? ये हमारा प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। इसके जो बाहर लेयर में जो सुर्ख कलर से, सुर्ख मार्कर से आपके समझने के लिए जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इट इज हार्ड एंड डेड लेयर मेड ऑफ सेलुलोज। ये बहुत सख्त और मुर्दा लेयर है जो सेलुलोज से बना गया है, यानी ये सेलुलोज से बन गया और ये हार्ड सबसे सख्त और डेड लेयर है, यानी मुर्दा लेयर, ये लिविंग लेयर नहीं है। अब ये सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। सबसे पहले सेलुलोज इज मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल है
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इस पे वर्क नहीं कर सकता। यानी जब हम फूड को खाते हैं ये एक सिस्टम को पार करता है जिस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और यही जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल्स में आता है। नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल जो डाइजेस्टिव सिस्टम इस पे वर्क नहीं करता, जब वैसा ही हमारे अंदर जाता है वैसा ही निकल जाता है। इट इज नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट, ये नेचुरल फाइबर है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। फाइबर क्या है? फाइबर ज्यादातर प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। यही 3 स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी कमी की वजह से हमें बहुत सी बीमारी लग सकती है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और जिस कॉन्स्टिपेशन को हम उसे कब्ज कहते हैं। When we eat plants, the fiber acts like a broom to clean our intestine. जब हम फूड को खाते हैं ना, जिसमें ये फाइबर जो होता है ये हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों को ऐसा साफ करते हैं जैसा हम झाड़ू की तरह जो हम झाड़ू से एक जगह को साफ करते हैं, एक कमरे को साफ करते हैं, वैसा ये हमारी आंतों को यानी इंटेस्टाइन को साफ करते हैं। सिलवाल gave fixed shape to the plant cell. सिलवाल ने प्लांट सेल को फिक्स शेप दिया है, यानी इसने इसको फिक्स शेप दिया है। एनिमल सेल इज विदाउट प्लांट सेल। एनिमल सेल में सिलवाल नहीं है। एनिमल सेल इज विदाउट सिलवाल, सॉरी मैं गलत हो गया। एनिमल सेल इज विदाउट सिलवाल, एनिमल सेल में सिलवाल नहीं है। अभी हमारे पास जो दूसरा नंबर आता है वो है क्लोरोप्लास्ट। देखो ये यहाँ पे किस जगह पे वाक़ है, देखो ये हमारे पास है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो इस तरह का होते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल है और यह साइटोप्लाज्म है। प्लाज्म इसमें या क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इस ऑर्गेनेल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस के साथ है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये ऑर्गेनेल बना गया है। फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है। ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर पत्ते हैं यानी लीव्स है जो ग्रीन होती है यानी सब्ज होती है। एंड कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है ना जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट एब्जॉर्ब सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट, ये सनलाइट जमा CO2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जिसे ये फूड बनाते हैं। ये एक फोटोसिंथेसिस उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये आप कहते हैं सिर्फ प्लांट में होता है, नहीं, फोटोसिंथेसिस सम बैक्टीरिया में भी होता है। ये बात याद रखना, हम जो फोटोसिंथेसिस किसी चीज में होता है तो हम इसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, ये भी एनिमल सेल में
प्लांट अपने लिए फूड बना सकते हैं। अब लास्ट वन जो बचा है वो है वैक्यूल। वैक्यूल अब क्या है? स्टोर फूड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट। वैक्यूल जो आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है वो यही है, ये दरमियान वाला, ये क्या है? ये है वैक्यूल। वैक्यूल, अब जो वैक्यूल है ना, ये क्या काम करता है? स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट इफ इन एबंडेंस। ये मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, यानी वाटर को स्टोर करता है, सॉल्ट को स्टोर करता है। अगर ये ज्यादा मिकदार में हो तो प्लांट सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया कि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, यही वाला, ये सबसे बड़ा। A full-fed vacuole provide support inside to the plant. अब एक भरपूर वैक्यूल यही सपोर्ट देता है प्लांट की अंदरूनी हिस्से को, द प्लांट सेल को। इट इंक्रीज साइज ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ। इसका जो साइज है ये प्लांट ग्रोथ के साथ इंक्रीज होता है, यानी अब प्लांट छोटा है तो सारी वैक्यूल भी छोटा है। जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है उसके साथ ये वैक्यूल जो है ये भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इट इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ। एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल डिस्पर्स एंड साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स है जो साइटोप्लाज्म में एक जगह दूसरी जगह यानी हर जगह मौजूद है, मगर ये है स्मॉल। यानी जो आंसर है हम ऐसा ही प्लांट मोर, यानी प्लांट सेल में मोर ज्यादा है और एनिमल में नहीं प्लांट्स में वन और इसमें मोर। ओके, मगर जो एनिमल्स है ना इसमें यही कम है। तो यही था आज का हमारा इतना ज्यादा लंबा लेक्चर, जो मेरा भी पहला लंबा लेक्चर है। तो ऐसे मुकम्मल करने के लिए सबको कंग्रेचुलेशन और आखिर में खुदा हाफिज।